स्वागत करता हूं आपका प्राइजेक्शन की एक और वीडियो में। आज की वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं, हमने दो ट्रेड्स आज के दिन में किए हैं। एक ट्रेड हमने किया है, सेकंड वाला ट्रेड अगर आप देखोगे वो हमारा बैंक निफ्टी में था। आज क्या क्या सेटअप बने हैं, क्या हमने मिस किया है और क्या ट्रेड करके आप अच्छा रिटर्न बना सकते थे और एक ट्रेड को आप कितना होल्ड कर सकते हो। अगर आपका ट्रेडिंग के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप सीधा कॉमेंट बॉक्स खोला है, उसमें कॉमेंट कर देना। नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगा उसके साथ आपका जो भी क्वेश्चन का आंसर अटैच होगा उसके साथ मैं कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के साथ अटैच हो जाएगा। आपका कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन कुछ भी है तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। अब हमारा पहला ट्रेड लेने का रीज़न आप लोगों को बिल्कुल सिंपल है, बताने की ज़रूरत है नहीं, रेगुलर एक ही चीज़ में ट्रेड करा रहा हूँ। अब देखो मार्केट यहाँ पर 5 मिनट की कैंडल के अंदर कैंडल्स ट्रेड हो रही हैं। ठीक है, यहाँ पर आता है ब्रेकडाउन। पहली चीज़ आपको जो नोटिस करनी है, ब्रेकडाउन आया कैसे है, रैली करके आया है। ठीक है, रैली करके ब्रेकडाउन आया है ना, तो ईजियर एक फेक ब्रेकआउट हो गया। किसी भी एक लेवल को, कोई भी एक इम्पोर्टेंट लेवल है, अगर आपको पता है वो इम्पोर्टेंट है और उसका डायरेक्ट रैली करके ब्रेकआउट आता है, 99% चांसेस, अपने नोट्स बना लो। अगर वो मार्केट में नहीं हो रहा होगा तो कमेंट्स में गालियाँ बक देना। ठीक है, जो मैं सेटअप बता रहा हूँ नहीं होता है तो मेरे से क्वेश्चन करना, पूछना क्यों नहीं हो रहा है, मैं उसका अल्टरनेटिव आपको हमेशा बताऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पर आज का डे लो है, इसके नीचे भीतर ट्रैवल हो रहा था, ब्रेकडाउन किया। ब्रेकडाउन करने के बाद एक तो हो गया फेक ब्रेकआउट का कॉन्सेप्ट, सेकंड हो गया आपका मार्केट उसी लेवल के आसपास आके कप पेन हैंडल बना दिया, नेकलाइन के ऊपर क्लोज कर दिया और सीधा फट गया आसमान में। ठीक है, हर एक ट्रेड में 10% से ज़्यादा का रिटर्न, हर एक ट्रेड में रिस्क आपका कितना रहेगा, 5 to 8%। ठीक है, मैक्स है 5 to 8, ये है मिनिमम, इतना तो हम लेंगे ही लेंगे। ठीक है, अब वही सेम केस में यहाँ पर था। इस ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस था 5-6% का मैक्सिमम। इस ट्रेड में हमारी एंट्री लगा लो, स्टॉप लॉस इसका था 155 के अराउंड था, एंट्री हमारी 160 के अराउंड थी। 160, 162, 163, 164 तक लोगों की एंट्रियाँ हुई हैं। ठीक है, तो कोई इश्यू नहीं, रीटेस्टिंग के टाइम में एंट्री थी, इस कैंडल पे बोला था, यहाँ पर तब वो ट्रेड हो रहा था तो थोड़ा सा पुल बैक कर गया, कोई इश्यू नहीं। स्टॉप लॉस आपका सिर्फ वही 7-8 पॉइंट का। ठीक है, 5 to 6% का ही एसएल था। रिवॉर्ड पहला ही बोला था 10% का, और सीधा मार्केट ने इस कैंडल ने जैसे यहाँ पर क्लोज हो रहा था, मैंने तो इस कैंडल पे ट्रेड दिया था, जैसे ही ट्रेड हो रहा था सीधा 165 का प्रीमियम लगा लो, 195 तक गया है। अब रिटर्न खुद कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, अब सेकंड ट्रेड, अब यहाँ पर इस चार्ट पे देखोगे आपको कोई भी लगभग सेकंड ट्रेड नहीं दिखेगी, क्योंकि ये वाले सेम लेवल पे मार्केट वापस ट्रेड आता है। यहाँ से अगर आप ट्रेड पंचअप करते हो तो कोई खास कंफर्मेशन सा नहीं है, सीधा गिर के आ रहा है और सीधा ऊपर जाएगा, इसकी पॉसिबिलिटीज़ भी बहुत कम होती हैं। या तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कैसे चला गया, कंसोलिडेशन करके गया है, ये कंसोलिडेशन लगा लो या फिर कोई सेटअप लगा लो, और गया कैसे है, स्लो एंड स्लो। यहाँ भी डायरेक्ट आया है मार्केट, तो ये नहीं कि डायरेक्ट ऊपर चला जाए, बहुत रेयर केसेस होते हैं चला जाता है मार्केट, बट यहाँ पर भी थोड़ा सा कंसोलिडेशन, वही कुछ मोमेंटम दिया नहीं। ठीक है, आप इसको ट्रेड कैसे कर सकते थे, बिल्कुल ईजियर, सपोर्ट एरिया पे आया है। अगर छोटे रिस्क के साथ कहीं भी ट्रेड करना चाहते हो ना, जहाँ से मार्केट सपोर्ट लेता है, यहाँ पर सपोर्ट लिया है मार्केट ने, कोई भी एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल मिल गई, सिर्फ उसी का एसएल लेके ट्रेड कर लो और 1:2 का ट्रेड रख लो। किसी भी सपोर्ट एरिया से आप एक कैंडल पे ट्रेड करो और 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रखो, आपको हमेशा मिलेगा। हमेशा मतलब 99% केसेस में मिलेगा। एक्यूरेसी बता रहा हूँ, 90 अबोव है, 99 तक पहुँचा रखी है, मैं बता रहा हूँ। अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके ट्रेड करोगे तो 99 तक भी जाएगी। सेम लेवल पे मार्केट यहाँ पर वापस आता है, फेक ब्रेकडाउन कॉन्सेप्ट दिखाता है, एक अच्छी हेल्दी बाइंग कैंडल दिखाता है, बट मैं जिस नज़रिए से इसको देख रहा था ना, वो थोड़ा सा वियर्ड लग रहा था मेरे को। यहाँ पर देखो ऐसे इस ट्राइंगल पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर ये सेटअप यहाँ कहीं ही ब्रेकडाउन कर देता तो उसका आपका ये लगा लो कि जेन्युइन होता हो। अब ये कति बिल्कुल जो है ना पीक पे जाके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन कर रहा है, तो वो थोड़ा रिस्कियर रहता है, उसमें ट्रेड करने में मज़ा नहीं आता है। दैट्स वाई मैंने इसको अवॉइड किया, अदरवाइज इसको ट्रेड कर सकते थे। अब हमसे जो सेटअप्स मिस हुए हैं वो हुए हैं निफ्टी में, और बाकी यहाँ पर कोई भी सेटअप आपको नज़र आ रहा है, कमेंट सेक्शन खुला है। ठीक है, अब आते हैं निफ्टी के चार्ट पे। ट्रेड हमने यही वाला किया है। ठीक है, अब सेकंड ट्रेड कहाँ किया है, पहले वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेकंड ट्रेड किया है हमने यहाँ पर, मैंने ये मैंडेटरी नहीं था, इसमें बताया था थोड़ा सा रिस्कियर ट्रेड है, करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं। इस ट्रेड में आपका ओनली 20 पॉइंट्स का
कम का ही एसएल था और प्रीमियम चल रहा था आपका 1060 का, ठीक है। और आपका स्टॉप लॉस था ऑलमोस्ट 140 के अराउंड, 1040, कुछ भी नहीं था एसएल, ये लगा लो कुछ भी नहीं है ऑप्शंस में, वो भी इतना कम एसएल कुछ भी नहीं होता है। वो मार्केट ने हिट करा है कितनी देर बाद, ठीक है, ठीक है, बहुत देर कंसोलिडेशन किया है, बाकी मोमेंटम भी देना चाहिए था बट नहीं दिया मार्केट ने, तो कोई इशू नहीं। यहाँ पर डबल बॉटम था, डबल बॉटम के नेकलाइन के ऊपर थोड़ा सा यहाँ पर कंसोलिडेशन कर रहा था, कंसोलिडेशन के बाद होप्स ऑफ ब्रेकआउट आ जाए, इसीलिए अगर करना हो तो कर लेना, मैंने फोर्स नहीं किया था इस ट्रेड के लिए, ठीक है। बाकी ट्रेड्स की जैसे मैं बताता हूँ। अब देखो जो हमसे ट्रेड मिस हुआ है वो कहाँ हुआ है, ठीक है। एक ट्रेड हमसे मिस हुआ है यहाँ पर सेम चार्ट पे, कैसे, मार्केट ने ये एक लो बनाया, दूसरा मार्केट ने एक, ये वाला ट्रेड अगर आप देख रहे हो डबल बॉटम पे, ये तो हमने निफ्टी में किया है कप एंड हैंडल का, तो इसको करने का कोई मतलब नहीं है, सेंस नहीं बनता है। मार्केट वापस आता है, यहाँ पर भी आप लोग सेम ट्रेड प्लान कर सकते थे, पहला आप कर सकते थे वो। अब ये नहीं है कि मार्केट ऑलरेडी रैली कर चुका है, सपोर्ट फेस कर रहा है, दोबारा सपोर्ट आ रहा है, मदर बेबी का कंफर्मेशन है, तो यहाँ से 1:2 का ट्रेड मिल जाता। बट इस ट्रेड में एक छोटा सा कौन क्या था, जो छोटा सा रिस्क क्या था कि मार्केट डे हाई के आसपास रुकेगा ही रुकेगा, डे हाई बना रखा है वहाँ पर रुकेगा ही रुकेगा, क्या पता पॉसिबिलिटी उससे थोड़ा सा नीचे से आ जाए या फिर थोड़ा उसके एक्यूरेट होके आ जाए या फिर वहीं से थोड़ी वीक निकाल के टच करके आ जाए, तो रिस्कियर था। क्या पता मार्केट यहाँ से रैली, यहाँ पर आपने ट्रेड लिया, यहाँ पे टच किया, इंस्टेंट वापस आ गया, ऐसा भी हो सकता था, ठीक है। तो पॉसिबिलिटीज़ कम थी, रिस्क बाकी इसमें भी कम था, कर सकते थे, ठीक है। रिस्क टू रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग ट्रेड अच्छा था। सेकेंडरी केस में हमने मिस कहाँ किया ट्रेड, ये वाला ट्रेड हमसे मिस हुआ है। कैसे ट्रेड करते, बिल्कुल सिंपल, पहले समझो मार्केट एक लो बना रहा है, दूसरा यहाँ पर लो बना रहा है, उसके बाद हाई पे एक और लो, कोई भी लो आपका ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, समझ गए, कोई भी लो ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, तो यहाँ से आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लोगे, कोई इशू नहीं है। बट यहाँ पर आपको अगर कोई चार्ट पैटर्न मिल जाए, वही सिंपल सा कप एंड हैंडल, एक कैंडल का एसएल, यहाँ पर ट्रेड करते, मार्केट आपका पेशेंस लेवल टेस्ट करता, आई होप आपको यहाँ पर एग्जिट भी करा देता, फिर ये मोमेंटम देता, ठीक है। तो थोड़े से रिस्कियर ट्रेड थे, ये वाला तो मैं डेफिनेटली करता, इसका कोई सोर्स नहीं था मेरे पास करने का, ये वाला कर लिया क्योंकि मैं एक 3 PM मूव यहाँ से पॉसिबल था जो कि मार्केट ने नहीं दिया, तो एसएल वगैरह कुछ भी नहीं है इसमें, छोटा सा एसएल आप अफोर्ड कर सकते हो, उतना ही अफोर्ड कर सकते हो, उससे ज़्यादा का एसएल मैं देता ही नहीं हूँ, पहली चीज़, ठीक है। आप कर रहे हो ट्रेड 10,000 से, आपका रिस्क बन रहा है 2,000 2,500 का, तो वो तो ट्रेड करने का सेंस ही नहीं बनता है बिल्कुल भी, ठीक है। अगर आपका कैपिटल ये लगा लो 1 लाख रुपए के आसपास का कैपिटल है, उस पर आप रिस्क ले रहे हो 2,000 3,000, तो वो सेंस बनाता है आपके हज़ार। अब देखो आपको इम्पॉसिबल लगेगा ये चीज़ भी, मेरा जब स्टार्टिंग टाइम था उस वक्त मेरे को भी इम्पॉसिबल लगता था कि 10,000 के कैपिटल के साथ लोग बोलते थे कि 500-600 रुपये का ही लॉस लो, 700 रुपये का ले लो मैक्सिमम, इससे ज़्यादा आपको रिस्क ही नहीं लेना है। तो वो चीज़ें आपको अभी समझ में नहीं आ रही हैं, तो आप थोड़ा सा अलग दिमाग से सोचोगे, बट ये चीज़ें होंगी, प्राइजेक्शन के साथ होंगी, रिस्क टू रिवॉर्ड आपको समझना पड़ेगा, तभी आपको समझ। अगर देखो मेरी वीडियो जो देख रहा है, थोड़ा बहुत भी जिन लोगों ने इंडिकेटर वगैरह वगैरह ट्रेड किए हैं, वो रिस्क रिवॉर्ड को भी समझेगा, और वो प्राइजेक्शन पे अगर आया है तो वो छोटे छोटे एसएल्स के साथ ट्रेड भी करेगा। अब मैं कप एंड हैंडल ट्रेड करता हूँ, सिर्फ एक ही कैंडल का एसएल है, अगर मैं यहाँ से डबल बॉटम ट्रेड करता, ये देखो, तो ये मेरा एसएल होता, बट मुझे पता है एसएल बड़ा है, तो जितना पुल बैक करेगा मार्केट, यहाँ से पुल बैक करेगा, प्रीमियम्स में यहाँ तक अच्छा खासा पुल बैक, यहाँ पर एंट्री बना लो, ना भी बनाओ तो रिस्कियर है तो अवॉइड कर दो। आपका परफेक्ट सेटअप जहाँ पे एसएल मिले छोटा सा और रिवॉर्ड मिले बड़ा, वहाँ पर एंट्री बनाओ, मस्त मज़ा आएगा ट्रेड करने में, ठीक है। तो बाकी आज का ट्रेडिंग सेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बाकी मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ और एक और प्रॉफिटेबल डे के साथ, वही अच्छा अपना प्यारा प्राइजेक्शन ट्रेड करेंगे। अगर आप मेरे साथ ट्रेड करना चाहते हो, आप देखो एक स्टॉप लॉस की कीमत में आपका जो भी एक स्टॉप लॉस मार्केट को कल देने वाले हो, 90% ऑफ द लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो भी कल स्टॉप लॉस देने वाले हैं, उस एक स्टॉप लॉस को आप इन्वेस्ट कर सकते हो मेरे साथ। बाकी मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको नीचे मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट कर लेना, एक स्टॉप लॉस की कीमत में सिखा दूंगा, कमा दूंगा, आपको इतना काबिल बना दूंगा कि आप मार्केट में किसी से सलाह नहीं लोगे, ठीक है। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा एक लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना।